क्वेश्चन में एक वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज ड्रॉपिंग द बॉल। ये जो ड्रॉप करने वाली बात है ये एक रिलेटिव टर्म है। जो चीज़ आपने लग रही है कि ड्रॉप की गई है मे बी रियलिटी में हो सकता है वो ड्रॉप ना की गई हो सकता है ऊपर की डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई हो। व्हाट इज़ इट मीन? एक्चुअली यहाँ पे जो ये बलून है ये बलून आपका 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और इस बलून के अंदर से मान लेते हैं कोई एक हांटेड आपका हैंड है और उस बाहर निकला हुआ है, उसने एक बॉल पकड़ रखी है और अचानक से उससे ये बॉल छूट गई। तो ये जो अंदर बैठा है वो तो बोलेगा बॉल ड्रॉप हुई है, लेकिन ग्राउंड पे बैठा जो ये सब देख रहा है वो ये नहीं बोलेगा बॉल ड्रॉप हुई है, वो बोलेगा बॉल ऊपर जा रही थी। अब बस अंतर ये पड़ गया है, अभी भी बॉल ऊपर जा रही है। पहले बलून कैरी करके ले जा रहा था ऊपर को, अब ये जो बॉल है बलून के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। तो इसका मतलब ये पहले ऊपर जाएगी और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होने के चलते फिर वो मैक्स साइड अचीव करने के बाद वो नीचे आने लग जाएगी। तो इसका जो मोशन है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा जैसे कि 60 मीटर के हाइट के क्लिप से या टावर से आपने एक बॉल को क्या किया है, फेंक दिया है, ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया है और स्पीड रखी है आपने उसकी 7 मीटर पर सेकंड। ये वाला जो आपने सीन है कई बार डील किया होगा। इसके लिए इक्वेशन यूज़ करते हैं एस बराबर यू टी देन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ना -60 लिया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो बॉल है जहाँ से स्टार्ट करी गई है की तुलना में नीचे स्तर पर है और नीचे स्तर पर कुछ होता है तो नेगेटिव में लेते हैं। ना यू का वैल्यू 7 है तो 7 हो गया इंटू टी, ये तो हमें निकालना है। इसके बाद में ए का वैल्यू 10 भी ले सकते हैं बट उससे आंसर जो आएगा 4.2 के करीब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9.8 ले रहा हूँ। अब इसके बाद में सॉल्व अभी भी मैं नहीं करने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, माइनस में लिया जाता है क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और मैंने कहा जो नीचे की डायरेक्शन में है वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ -60 विल बी इक्वल टू 7t देन -4.9 t स्क्वायर। From here we get 4.9 t square and then -70 then -60 will be 0 and from here t will be +7 प्लस माइनस। अब चलिए धराचार अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 49 प्लस ये और ये एंड मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि आपको ही करना है पूरी तरह से। मैंने लगभग में किया है तो यहाँ पे जो कुछ भी आया था उसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया था, 35 आया था एंड डिवाइड बाई यहाँ पे 2 इंटू ए दैट विल बी 9.8। रेस्ट इज कैलकुलेशन, जो कि बहुत मुश्किल तो नहीं है बट थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा। फाइनली इट विल बी नॉट एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली 4.3।